सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। चीन से आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। भूकंप के झटकों से ताइवान एक बार फिर से थर्रा गया है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी गई है। पिछले 24 घंटे में ताइवान में 12 बार भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप से ताइवान के कई इलाकों में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। ताइवान में भूकंप के बाद जापान ने सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। ताइवान में शनिवार को भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता दें, जो तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी गई है वो 7.2 मापी गई है और कल शाम जो रिक्टर स्केल पर पैमाना था वो 6.4 था। बताया ये जा रहा है कि इसकी वजह से रेल सेवाएं बाधित हो गई हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कई घरों का नुकसान भी हुआ है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भूकंप से ताइवान थर्रा गया है। 7.2 तीव्रता मापी गई है और इस वक्त जो अपडेट्स मिल रही हैं कि भूकंप इतना जबरदस्त था कि लोग अपने घरों से बाहर निकल गए। घरों में रखी वस्तुएं अचानक से हिलना शुरू हो गई। लोग डर के मारे अपने घरों के बाहर आकर खड़े हो गए। तो इससे ये जो तस्वीरें आई हैं वो बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाली हैं और ताइवान की चिंताएं बढ़ाने वाली हैं। ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेज भूकंप आया है। नुकसान का आकलन नहीं किया जा सकता। ये देखिए, अलग अलग कैमराज से हमने इस पूरे इंसिडेंट को कैप्चर करने की कोशिश की है। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं किस तरह से तबाही का मंजर सामने आया है ताइवान में भूकंप के तेज झटकों के बाद। और ये सड़कों का नज़ारा है। अलग अलग जगहों पर इमारतें गिर गई हैं, लोगों के वाहन गिर गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, साफ तौर पर ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि भूकंप के झटके कितने तेज थे। ये घरों के भीतर की तस्वीरें हैं, लाइट्स कैसे हिल रही हैं, कितनी तेजी से हिल रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी ज्यादा थी। ये सड़कों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और देखिए चलती ट्रेन हिल जाना, तो आप समझ सकते हैं कि भूकंप की तीव्रता कितनी तेज होगी। आसपास के जो लोग हैं उनके लिए अब परेशानी का सबब है। लोग इधर उधर भागते नजर आए। तो ये बड़ी खबर ताइवान से और तस्वीरें उस तबाही की हैं जिसके बाद भूकंप के झटकों के बाद वहां पर जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। तो इतना जबरदस्त ये भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं और एक बार नहीं, दो बार नहीं, करीबन 15 बार भूकंप के झटके वहां पर महसूस किए जा चुके हैं। तो लोगों के लिए बड़ी परेशानी और गनीमत ये है अभी तक कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। तो जो मेट्रो सिस्टम है उसको अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि जो भी ट्रेन हैं उनको अस्थायी रूप से रोका जाए। जो रेल सेवाएं हैं, सुरक्षा टीवी स्क्रीन पर भूकंप के तेज झटकों से ताइवान हिल गया है। देखिए तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं तबाही का ये मंजर किस तरह से सामने आया है। ये अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग कैमरास से हमारी नजर बनी हुई है। भूकंप के तेज झटकों के बाद ताइवान की तस्वीर क्या है वो आपके टीवी स्क्रीन पर। घर के भीतर, बाहर, सड़क, हर जगह पर आप देख सकते हैं कि कितना तेज भूकंप के झटके महसूस हुए और उसके बाद तबाही का जो मंजर है वो ताइवान में ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। ये सड़कों का नजारा आप देख रहे हैं। काफी नुकसान हुआ है, हालांकि इस नुकसान का आकलन कर पाना अभी मुश्किल है, लेकिन जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं। जो रेल सेवाएं हैं उनको फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। जो ताइतुंग का जो काउंटी है उसके उत्तर में भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है और बार बार ये सेंटर बदल रहा है, भूकंप की तीव्रता बदल रही है। तो ये एक ताइवान के लिए इस वक्त परेशानी भरा समय है जो ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लगातार वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता अब मापी गई है वो 7.2 बताई जा रही है। जापान में इस वक्त सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी जो समय बताया जा रहा है 2:44 पर ताइतुंग शहर में लगभग 50 किलोमीटर नॉर्थ में भूकंप आया है और इसको लेकर जापान ने ताइवान के आसपास जो भी आइलैंड्स हैं उनमें सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। तो ये परेशानी भरा समय है और अलग अलग तस्वीरें साफ तौर पर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वहाँ पर कितनी तेज, कितनी तीव्रता से भूकंप आया है।
तो ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख रहे हैं और ये समस्या, ये आपदा यहीं पर थमने वाली नहीं है। जो आगे आने वाला समय है वो भी परेशानी भरा हो सकता है, क्योंकि सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है। आप समझ सकते हैं खतरा कितना ज़्यादा है, खतरा कितना भयंकर है जापान के लिए। जापान ने सुनामी की चेतावनी इस वक्त जारी कर दी है और जो आसपास की तस्वीरें सामने आ रही हैं, अभी तक जो नुकसान का आकलन है वो हालांकि नहीं किया गया है। और गनीमत ये भी रही कि अभी तक इस पूरे हादसे में जिस तरह से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत डराने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं, लेकिन किसी के भी हताहत होने की कोई खबर अभी नहीं आई है। लेकिन घरों को नुकसान पहुंचा है, रेलवे स्टेशन पर नुकसान हुआ है, सड़कों का नज़ारा जो आसपास मलबा है उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है। सड़कों पर दरारें पड़ गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भूकंप कितनी तेजी से आया। ये देखिए, सामान्य भूकंप नहीं था, तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि सड़कों में दरारें पैदा हो गई हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना तेज भूकंप के झटके यहां पर आए हैं, आसपास के लोगों के लिए परेशानी का सबब है। तो ये भयानक मंजर आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं और इन वीडियो से अंदाजा लगा सकते हैं कि ताइवान के लिए कितना मुश्किल भरा समय है। 24 घंटे 12 बार भूकंप, समझा जा सकता है कि इस वक्त वहां पर जो क्लाइमेट है वो क्या कहर बरपा रहा है, जो नेचर है वो क्या कहर बरपा रहा है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं 12 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। तबाही का आलम तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक एक वीडियो जो निकलकर सामने आ रही है उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ताइवान के लिए इस वक्त ये परेशानी भरा समय है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं। इन 2 तस्वीरों में आप नुकसान देख सकते हैं। देखिए, सड़कों का नजारा लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे दरारें पड़ गई हैं। भूकंप की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि सड़क में दरारें आ गई। और ये दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं, ये उस मलबे की तस्वीरें हैं जो भूकंप के बाद इमारतें गिर गई हैं। और इमारतें गिरने के बाद वहां की कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि भूकंप के झटके कितने तेज थे। और ये देखिए तस्वीरें, साफ तौर पर आप समझ सकते हैं अलग अलग इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरह की स्थिति वहां पर बनी हुई है। और ये सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है, तो इस खतरे का अनुमान और ज़्यादा है, ये खतरा और बढ़ने की संभावना अब नज़र आ रही है। अलग अलग वीडियोस के ज़रिए हम वहां का मंजर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं। तो सुनामी का वो भयंकर मंजर आप याद कीजिए, देखिए जिस वक्त सुनामी आई थी कितनी तबाही भरी तस्वीरें सामने आई थी। क्या फिर से वैसी ही तस्वीरें सामने आएंगी? ये एक बहुत बड़ा डर है, क्योंकि सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुनामी के बाद तबाही का मंजर दर्शक अभी भूले नहीं होंगे, तो एक बार फिर से क्या वैसा ही मंजर सामने आएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर चेतावनी जारी कर दी गई है। जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात का अंदाजा लगा रहे हैं कि सुनामी आ सकती है, लेकिन सुनामी कितनी भयंकर होगी, क्या वो तबाही का मंजर लेकर आएगी, कैसी तस्वीरें सामने आएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल, बहुत बड़ा डर है लोगों के भीतर। ये 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और भी तस्वीरें जो वहां से निकलकर सामने आ रही हैं वो बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरें हैं। और न केवल तस्वीरें हैं, देखिए उन तस्वीरों से आप इस खतरे की आशंका को समझ सकते हैं। ये तस्वीर, पहली तस्वीर देखिए, पानी की जो वेव्स हैं, आमतौर पर देखा जाता है बड़े शांत तरीके से पानी बहता है, हम देखते हैं तस्वीरों में, लेकिन ये जो लहरें हैं ये इतनी तेजी से उठती हुई दिखाई दे रही हैं कि उससे धरती कितनी तेजी से हिली होगी, आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। पहली तस्वीर है ये, और एक एक करके भारत 24 आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाएगा जो ताइवान में किस तरह का खतरा इस वक्त बना हुआ है उसको बयां करने के लिए काफी है। ये तस्वीरें देखिए आप, इन तस्वीरों में आप नुकसान का अंदाजा लगा सकते हैं, कैसे जो पुल हैं वो टूटे हुए नजर आ रहे हैं, सड़कें टूटी हुई नजर आ रही हैं। ये देखिए बारिश का आसपास मौसम है, क्लाउड्स बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, और जो आसपास का नजारा है उससे आप साफ तौर पर समझ सकते हैं। तीसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आ गई है। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं आप कितना ज्यादा वहां पर नुकसान हुआ है। इमारतें गिर गई हैं, सड़कें में दरारें आ गई हैं, और आसपास का जो नज़ारा दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर ये बयां कर रहा है कि वहाँ पर हालात जो हैं वो नॉर्मल नहीं हैं, ख़तरा बड़ा हो सकता है। ये देखिए चौथी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आ गई है। भूकंप कितनी तेज़ी से आया है, कैमरा हिल रहा है, साथ ही साथ ये देखिए जो इमारतें हैं, इमारतें गिर गई हैं, और इन इमारतों के गिरने के बाद वहाँ पर वाहन गिरते नज़र आ रहे हैं। इससे समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़े खतरे की आहट है। 26 दिसंबर
2004 का वो वक्त हम भूले नहीं हैं, लेकिन देखिए एक बार फिर से वैसी ही तस्वीरें यहाँ दिख रही हैं। ये 5वीं तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ट्रेन का हिल जाना, इस तरह से हिलना कि जैसे आप समझ नहीं पा रहे होंगे कि अचानक से ये क्या हो रहा है। ये 5वीं तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें ट्रेन कितनी तेजी से हिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है और इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी तेजी से भूकंप वहां पर आया होगा। इन तेज झटकों से कैसे ताइवान हिल गया, ये तस्वीरों के जरिए आपको हम समझाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें जो ताइवान से सामने आई हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, वो बहुत डराने वाले हैं, लोगों की चिंताएं बढ़ाने वाले हैं। और अब सुनामी का अलर्ट वहां पर जारी कर दिया गया है, तो परेशानी यहीं पर रुकने वाली नहीं है। ये आगे भी लोगों के लिए परेशानी का सबब अब कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये बहुत बड़ा खतरा, ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि किस तेजी के साथ भूकंप आया है। क्योंकि शाम को हमने देखा कि जो भूकंप की तीव्रता थी वो कम थी, लेकिन अब तीव्रता बढ़ती जा रही है। और एक बार फिर से ताइवान से कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। सिर्फ वहां का मंजर ही नहीं, वहां के खतरे को भी भांपिए इन तस्वीरों के जरिए और समझिए कि ये खतरा कितना बड़ा हो सकता है। हम आपको लगातार ये जो वीडियोस दिखा रहे हैं, इन वीडियोस से आप समझ सकते हैं कि ये सुनामी की आहट है, और सुनामी अगर आती है तो फिर वहां पर जो तस्वीरें सामने आएंगी वो निश्चित तौर पर हमें फिर से याद दिलवाएंगे उस मंजर को जो सुनामी के वक्त हमने देखा, जो तबाही की तस्वीरें हमने देखी। ये देखिए 2 तस्वीरें, दूसरी तस्वीर अब आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक एक करके हम कुछ वीडियोस जो हम तक पहुंचे हैं ताइवान से, वो हम आपको दिखा रहे हैं भारत 24 के जरिए। ये देखिए चौथी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, लोग बदहवास तरीके से इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं और कैसे इमारतें गिर गई हैं, वहां की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये पैनिक का माहौल है, घर के भीतर की तस्वीरें, लाइट्स कितनी तेजी से हिल रही हैं। और ये देखिए पानी की वेव्स जो आमतौर पर बेहद शांत रहती हैं, वो कैसे बहुत तेजी के साथ पानी हिलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, सड़क पर दरारें पड़ जाना और कितना नुकसान, कितनी तबाही झेली होगी ताइवान ने, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये 8 कैमरास की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। 8 तस्वीरें हैं जो ताइवान की तबाही बताने के लिए काफ़ी हैं कि कितना नुकसान ताइवान को हुआ है और किस जगह पर किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। ये आउटर इलाकों की तस्वीरें भी हैं और लोगों के घरों के भीतर की तस्वीरें भी हैं, तो उससे आप समझ सकते हैं कि केवल और केवल घरों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, सड़कों में भी दरारें आ गई हैं, इमारतें भी गिर गई हैं, लोगों के घरों में रखी चीज़ें भी टूट गई हैं। तो बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा है ताइवान के लोगों को। ये अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वहाँ पर कितनी तेज़ी के साथ भूकंप की तीव्रता, भूकंप रहा है और रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता है कल की बजाय वो बढ़ता जा रहा है। कल शाम को हमने देखा तो करीबन 6.4 तीव्रता थी, लेकिन अब 7.2 के करीब तीव्रता मापी गई है। तो ताइवान में भूकंप ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और डर का माहौल वहाँ पर है आसपास। ये देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बहुत डराने वाली तस्वीरें हैं। इमारतें गिर गई हैं, लोगों के वाहनों को नुकसान हुआ है। हालांकि अभी तक जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसमें किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। ये एक राहत भरी बात है। तो हमने देखा कि 26 दिसंबर 2004 को जिस तरीके से तबाही की तस्वीरें सामने आई थी, सुनामी आई थी, उस समय चाहे भारत हो, इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, 14 देश इससे प्रभावित हुए थे। तो ये खतरे की आहट जो है वो बहुत बड़ी है। और ये देखिए कुछ और तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर उस समय भारत के दक्षिण में काफ़ी तबाही की तस्वीरें सामने आई थी और अब ताइवान में ये तस्वीरें, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ताइवान में किस कदर तबाही का आलम नज़र आ रहा है। भूकंप के तेज़ झटकों से ताइवान में अब लोगों के लिए परेशानी बढ़ गई है और ये यहीं पर रुकने वाला नहीं है, क्योंकि स्थिति जो है वो वहाँ पर खराब होती चली जा रही है। एक के बाद एक जो भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं, तीव्रता उसकी ज़्यादा दिखाई दे रही है। कल शाम के बजाय अगर हम अब देखते हैं तो वो तीव्रता ज़्यादा है और उसी तीव्रता के आधार पर कहा यह जा रहा है कि सुनामी भी आ सकती है। जापान ने ताइवान के पास जो आसपास जो आइलैंड्स हैं वहाँ पर सुनामी की बात कह दी है, सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया है। 24 घंटे में 12 बार भूकंप के झटके महसूस होना, तो ये अपने आप में
बहुत बड़ी खबर है। रविवार को 6.4 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन अब 7.2 तीव्रता है। कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल और पैनिक का माहौल लाजमी है। लोगों के लिए डर का माहौल बन गया है वहां पर कि कैसे वो अपनी जान को सुरक्षित रख पाएं, अपने घरों को सुरक्षित रख पाएं। भूकंप के चलते काफ़ी घरों में नुकसान की बात कही जा रही है और फिलहाल सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। तो ये परेशानियां बढ़ाने वाला है ताइवान के लिए इस वक्त। 24 घंटे में 12 भूकंप के झटके कोई सामान्य बात नहीं है और जो आसपास के आइलैंड्स हैं उसमें सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। जो भी जियोलॉजिकल सर्वेज हैं, अमेरिकन जो सर्वे सामने आए हैं, उसमें 2:44 के करीब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और लगभग 50 किलोमीटर नॉर्थ में ये भूकंप आया था। और इसको लेकर आइलैंड्स जो हैं आसपास के, उनमें भी सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं उस तबाही के मंजर की, जो समझने के लिए काफ़ी हैं कि भूकंप किस तेज़ी से आया और कितना नुकसान लोगों को झेलना पड़ा। लोग अपनी सामान्य ज़िंदगी जी रहे थे। आसपास सड़कों पर नज़ारा देखिए, कमोबेश लोग कामकाज के लिए निकल रहे थे और कैसे अचानक से ताइवान भूकंप से हिल गया, ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं।